परम पूज्य चक्रवर्ती श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चक्रवर्ती श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। अब यहाँ व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावों के विषय में क्या करना चाहिए इसका सूत्र बता रहे हैं कि हम जो हमारे 5 अणुव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं, इन अणुव्रत और महाव्रतों में दृढ़ता कैसे लाएं, उसका क्या उपाय है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इन हिंसा आदि पापों से विरक्त होने के भावनाओं के साथ साथ हमें इनके अत्याचार का भी त्याग करना चाहिए। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हिंसा दिश विहा मुत्रा पाया वद दर्शनम, 9 नंबर अध्याय नंबर 7 सूत्र नंबर 9। हिंसा दिश विहा मुत्रा पाया वद दर्शनम, तो यहाँ क्या कह रहे हैं। हिंसा दिशु, हिंसा आदि 5 पापों के होने पर यह इस लोक में तथा अमूत्र परलोक में अपायावद दर्शनम, सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का बिगाड़ तथा निंदा की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या होता है, हिंसा आदि पापों से विरक्त होने की जो भावना है कही गई है। हिंसा आदि पाप करने से इस लोक में क्या मिलेगा, परलोक में क्या मिलेगा, इस लोक में भी निंदा मिलेगी, परलोक में भी आपत्तियां मिलेंगी। तो ऐसे हिंसा आदि 5 पाप के होने पर इस लोक में तथा परलोक में सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का बिगाड़ हो जाता है, निंदा की प्राप्ति होती है। जो लोग इन भावनाओं को नहीं भाते हैं ऐसे लोगों को सभी जगह अनर्थ और निंदा ही देखने को मिलती है। अपाय माने और अपाया अवध्य, तो स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय कही जाती है। इसमें आना सूत्र में हिंसा दिस्विहा अपाया अवध्य दर्शनम। तो अपाय मतलब जिन क्रियाओं से स्वर्ग और मोक्ष जाने वाली प्रवृत्ति का नाश हो जाता है उसे अपाय कहते हैं। ऐसे कार्य जिनसे अब दुर्गति होगी वो अपाय कहलाते हैं। हिंसा आदि करना अपाय। अवध्य, ये लोक तथा परलोक आदि भय को अपाय कहते हैं अथवा निंदा और ग्रह को अवध्य कहते हैं। ग्रह अर्थात दुर्वचनों को कहना, तो एक तो ग्रह वचन होते हैं, एक निंदनीय वचन होते हैं, इसको अवध्य कहते हैं। तो इस प्रकार से निंदनीय वचन, ग्रही वचन मतलब दूसरों को पीड़ा देने वाले वचन, ऐसे वचनों से इनको अवध्य कहा गया है। इनसे भी स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं में रुकावट आती है और बिगाड़ हो जाता है स्वर्ग जाने का और मोक्ष जाने का। निंदा सब जगह होती है, इसलिए इस हिंसा आदि 5 पापों को नहीं करना चाहिए। इनके करने से इस लोक में भी निंदा होती है और साथ निंदा के साथ साथ स्वर्ग और मोक्ष जाने वाले क्रियाओं में भी बिगाड़ हो जाता है, नहीं जा सकते। इसलिए हिंसा आदि 5 पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इनकी वृत्ति, पापों से विरक्त होने की भावना कैसी होती है तो बता रहे हैं आगे। दुख में वा, दुख में वा, तो हिंसा आदि 5 पाप दुख रूप ही हैं, ऐसा विचार करके उनको छोड़ना चाहिए कि ये जो जितने भी पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब कैसे हैं, दुख रूप ही हैं। भले ही शुरू शुरू में हमें अच्छा लगे, शुरू शुरू में भले ही अच्छे लग रहे हैं, दूसरों को परेशान करने में बड़ी मजा आ रहा है, लेकिन बाद में ये सब दुख ही देंगे। आरंभे ताप कान प्राप्ता वृतप्ति पदिपादकान अंते सुत्यजान कामान कामम कसेवते सुधी।
तो इष्टोपदेश में आचार्य कह रहे हैं आरंभे तापकान प्राप्त, आरंभ में ये सारे इंद्रिय विषय बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तापकान प्राप्त मतलब बहुत मुश्किल से बहुत कमाने पर, मेहनत करने पर प्राप्त होते हैं ये सारे इंद्रिय विषय, सुलभता से नहीं मिलते। आरंभे तापकान प्राप्त वृतप्ति प्रतिपादकान, और मिलने पर कभी तृप्ति नहीं होती है। अंते सुदस्त्य ज्ञान कामान, और अंत समय में आसानी से छूटते नहीं हैं। तो ऐसे कामान कामम का सेवित सुधि, ऐसे काम से कौन बुद्धिमान पुरुष सेवन करना चाहेगा। इसलिए हमें इन पापों को दुख रूप समझकर दूर से ही छोड़ देना चाहिए, अन्यथा ये पाप हमें संसार में दुख का कारण होने के साथ साथ संसार में ही रुलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। ये यहाँ पर इनसे विरक्त होने की भावना किस प्रकार से करनी चाहिए, यही करनी चाहिए कि ये सारे पाप कैसे हैं, दुख रूप ही हैं, इनमें कहीं भी रंच मात्र भी सुख नहीं है। हम सुख मानते हैं लेकिन है नहीं, भले ही हमें अच्छे लग रहे हों लेकिन इनसे इनकी तृप्ति कभी नहीं होती है। और अंत समय आता है, तब छोड़ने का समय आता है तो आसानी से छूटते भी नहीं हैं, बड़ी पीड़ा देते हैं ये। तो इसीलिए ऐसे पाप हमें संसार में ही भटकाने वाले हैं, दुख रूप ही हैं, इसीलिए इनसे हमेशा त्याग की भावना होनी चाहिए। अब व्रतधारी समदृष्टि की भावना, हाँ, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। तो अब यहाँ पर संसार से विरक्त होने की भावना के साथ साथ ये वाली भावना भी भानी चाहिए, जिससे कि साता कर्म का आश्रव होता है, पुण्य कर्म का आश्रव होता है। तो दुख में वा सारे पाप दुख रूपी हैं। इस प्रकार की भावना भाने से हम इन पापों से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे कि पुण्य का आश्रव होता है। और अब इन जो भावना कही जा रही हैं कि मैत्री प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थता, ये भावना भाने से भी पुण्य का आश्रय होता है, पाप से हम बचते हैं। अब किन के प्रति मैत्री करना है, किन के प्रति प्रमोद भाव, किसके प्रति कारुण्य भाव करुणा भाव, और किसके प्रति मध्यस्थता माध्यस्थ भाव धारण करना चाहिए, वो बता रहे हैं। सत्व माने समस्त संसारी प्राणी, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। कैसा भाव? मैत्री भाव। दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा करना मैत्री भाव है, कि मेरे द्वारा किसी को भी कोई पीड़ा नहीं हो, ऐसे विचार करना ही मैत्री भाव है। क्योंकि एक मित्र कभी दूसरे मित्र को पीड़ा देना चाहता है? नहीं चाहता। मित्र वही है जो सदैव अपने मित्र का बचाव करता है, उसे पीड़ा नहीं देता, वो सच्चा मित्र वही कहलाता है। ऐसे ही समस्त जीवों को हमारे द्वारा कोई पीड़ा ना हो, इस प्रकार के भाव के साथ जो जीव रक्षा की जाती है वह है मैत्री भाव कहा जाता है। मैत्री भाव किन में होता है? समान जीवों में, है ना। मित्रता किस में होती है? समान लोगों में होती है। बच्चों में मित्रता होगी, बूढ़ों की बूढ़ों से होगी, जवान लोगों की जवानों से होगी। तो समान लोगों में मित्रता पाई जाती है। ऐसे ही जब हम
अपने समान समस्त जीव को देखते हैं तो हमारी सब में मित्रता होती है कि जैसी आत्मा मेरी है वैसी इन समस्त जीवों की है। इनके अंदर भी वही ज्ञान दर्शन है जो मेरे अंदर है, इनके अंदर ही वही केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है जो मेरे अंदर है। ये सब भी वही भगवान आत्मा है जो मैं हूँ। इस प्रकार जब हम समस्त जीवों के प्रति द्रव्य दृष्टि से निहारते हैं, तत्व दृष्टि से निहारते हैं, तब हमें प्रत्येक जीवों में भगवान आत्मा दिखाई देती है, अपने समान सब दिखाई देते हैं। अपने समान देखना ही मैत्री भाव है। अपने समान जब हम देखेंगे तो हम किसी को कष्ट देने के भाव नहीं आएंगे। तो दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा निरंतर करना मैत्री भाव कब होगी? जब हम अपने समान सबको जानेंगे। तो समस्त प्राणियों में मैत्री भाव होता है। सत्वेषु मैत्रम, समस्त जीवों में मैत्री भाव। प्रमोद गुणाधिक, अपने से अधिक गुणी पुरुषों में कौन सा भाव? प्रमोद भाव। उनको देखकर प्रसन्नता होना, आदि आनंद होना, और उनको देखकर प्रकट होने वाली अंतरंग भक्ति को प्रमोद कहते हैं। तो अधिक गुण वालों को देखकर प्रसन्नता आदि से प्रकट होने वाली अंतरंग भक्ति को क्या कहते हैं? प्रमोद भाव। कि हमारे नगर में मुनराज आए हैं, अंदर से ये एक आनंद प्रकट हो रहा है, उनकी भक्ति के लिए हम दौड़े दौड़े आ रहे हैं, ये क्या है? प्रमोद भाव। तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, तो यही प्रमोद भाव है कि गुणियों को देखकर हमारे अंतरंग में उनके प्रति भक्ति उमड़ाए, प्रेम उमड़ाए, अनुराग उमड़ाए, ये प्रमोद भाव कहलाता है। किस लिए उमड़ा है? गुणी जनों हैं, उनके गुणों को पाने के लिए, उन जैसा बनने के लिए, उनके प्रति जो अनुराग है, ये प्रमोद भाव है। और इसके बाद कारुण्य, करुणा भाव किसमें है? क्लिश्यमाना, क्लिश्यमान माने जो दुखी लोग हैं। कैसे दुखी? दीन, अनाथ, गरीब, ऐसे बेचारे, इन लोगों पर दया भाव करना करुणा है। तो दुखी जीवों पर प्रति उपकार के भाव होना करुणा भाव है। तो करुणा भाव है, करुणा कोई दान नहीं है, क्या है? भाव। हम लोग करुणा दान कहते हैं। गाय को रोटी खिलाना क्या है? करुणा दान। गरीबों को खिलाना क्या है? करुणा दान। भाव है, दान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करुणा को भाव में लिया गया है। करुणा का हम दान कैसे दे सकते हैं? हमारी करुणा तो हमारे पास रहेगी, दान तो हम किसी वस्तु का देंगे, करुणा का दान कहाँ से देंगे? कहते करुणा दान दे रहे हैं, करुणा दान नहीं देते, वस्तु का दान दे रहे हैं। लेकिन कब दे रहे हैं? जब हमारे अंदर उसके प्रति करुणा भाव हैं, दया के भाव हैं, तब उसको हम कुछ दे रहे हैं। तो हमारे भाव हैं, ना कि वो दान है। दान तो उत्तम मध्यम जगन पात्रों को ही दिया जाता है, बाकी सब जगह क्या होती है? करुणा होती है, दया भाव होता है वहाँ पर, वहाँ दान नहीं होता है। तो इसीलिए समझना चाहिए हम कहाँ दान देते हैं और कहाँ करुणा करते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको सर्दी लग रही है, सर्दियों में कंबल बांटना, भूखों को भोजन खिलाना, आदि आदि, ये सब करुणा भाव है। हमारे अंतरंग की दया, हमारे अंतरंग की इंसानियत, ये हमारे अंतरंग का परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, ये जीव का लक्षण है। तो ये हमारे अंतरंग की इंसानियत है। हम इंसान है ना, तो इंसान के भाव हैं कि हम किसी को कष्ट में ना रखें, कोई सामने वाला कष्ट में हो तो उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करें, ये इंसानियत है। अगर ये ऐसे गुण नहीं है तो हम इंसान भी नहीं हैं। क्या? बिल्कुल लगेगा, पुण्य क्यों नहीं लगेगा? तो यहाँ ये पुण्य के ही तो आश्रय बता रहे हैं। किन से पुण्य का आश्रय होगा? मैत्री से। समस्त जीवों के मेरे द्वारा कोई दुख ना हो ऐसी अभिलाषा करने से, मैत्री भाव से पुण्य का आश्रय। प्रमोद, गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ावे, उनकी भक्ति करने लग जाएं, उससे पुण्य का आश्रय। कारुण्य, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर करुणा भाव करने से पुण्य का आश्रय। और माध्यस्थानी, किन पे? क्लिश्यमाना अविनयेषु, अविनयेषु, जिनके अंदर विनय भाव नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति
क्या लिखना है? मध्यस्थ भाव। जो लोग देव शास्त्र गुरु के प्रति अविनयी हैं, जीवादि पदार्थों को सुनने और ग्रहण करने का गुण जिनके अंदर नहीं है, ऐसे अविनयी जीवों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। विपरीत मान्यता वाले लोगों के प्रति, जो जीव तत्वार्थ श्रद्धांश से रहित हैं, हित का उपदेश देने पर उल्टे चिढ़ते हैं, उनमें राग द्वेष का अभाव होने को मध्यस्थ भाव कहते हैं। तो मध्यस्थ भाव ऐसे लोगों से न राग करना है ना द्वेष करना है। कैसे लोग? जो जिन्हें दिनवाणी नहीं सुहाती है, जिन्हें देव शास्त्र गुरु नहीं सुहाते हैं, ऐसे लोगों से ना राग करना है ना द्वेष। क्योंकि राग करेंगे तो उन जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी, और द्वेष करेंगे उनसे तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो ना उनसे राग करना है ना द्वेष करना है, मध्यस्थ रहना है उनसे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा काम तो बस केवल समझाने का था, स्थितिकरण करने का था। क्योंकि समदृष्टि का एक अंग होता है स्थितिकरण करना, वो था। यदि आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो भी ठीक। हमें उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि हम जानते हैं आप किस प्रकार के हैं। तो अविनयी जीवों के प्रति राग द्वेष ना करना, मध्यस्थ भाव रखना ही, इससे भी ना पाप का आश्रय होता है, इससे सिर्फ पुण्य का ही आश्रय होता है। क्योंकि जब हम उससे ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, उसकी कोई बुराई करने आए हमारे पास, ऐसे व्यक्ति की जो देवशास्त्र गुरु की अविनयी है, बुराई करता है, और उस व्यक्ति को हमारे पास बुराई करने आया, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ वो तो ऐसा ही है, ये है वो ऐसा नहीं। नहीं, मध्यस्थ भाव का मतलब क्या है? द्वेष से रहित। अब उसकी कोई बुराई कर रहा है, हाँ ठीक है, तुम जानो और वो जाने, हमें मतलब नहीं है उससे। ये है मध्यस्थ भाव। तो उसकी कोई बुराई भी कर रहा है तो उसमें भी आनंद नहीं लेना, द्वेष भाव नहीं रखना। क्योंकि द्वेष भाव होगा तभी उसकी बुराई में आनंद आएगा, तभी उसकी बुराई करने की इच्छा होगी, सुनने की इच्छा होगी। तो ये है द्वेष भाव। और राग भाव, उसके प्रति राग भाव होगा तो जैसे बन जाएंगे हम, जो कि वो जो करता है वही हम करने लगेंगे। तो इसीलिए ना द्वेष रखना है ना राग करना है। इन दोनों परिणामों से रहित होकर हम पुण्य का ही आश्रय करते हैं। तो इस प्रकार क्या उसको दुख हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप लोग? अच्छा अच्छा, कोई किसी को दुख हो रहा है, वो अपनी बात आपको आके सुना रहा है, तो आप सुने या नहीं सुने, है ना? इसमें भी कारुण्य भाव आ जाएगा, करुणा भाव। यदि वो बेचारा दुखी है, पीड़ित है, तो उसकी बात को सुनकर उसको सांत्वना देना, स्थिरता प्रदान करना, ये हमारा एक करुणा भाव है ना? तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उसकी बात को सुनकर उसको और प्रोत्साहन देना उस बुराई के लिए, उस निंदा के लिए, ये दोष है ना? हमने किसी की बात सुनी, वो हमसे बता रहा है यार उसने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। आपने क्या कहा? अरे वो तो ऐसे ही है, ये हैं वो हैं। आपने और उसमें घी में, आग में घी डाल दिया, तो ये गलत है। उसकी बात को सुनकर उसे सांत्वना देना, धैर्य बांधना, स्थितिकरण करना, ये तो ठीक चलेगा। ये तो हमारे करुणा भाव में आ जाएगा। कोई व्यक्ति दुखी है, उसको स्थिर करना है ना, उसका मन संभालना है, तो हम उसके प्रति करुणा करके उसे कुछ कह सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं उसकी, ये तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन उसकी बात को ही हम बढ़ावा दे दें, क्योंकि वो तो दुखी, वो तो वैसा ही है, अविनयी या विपरीत मान्यता वाला है, तो विपरीत मान्यता वाले की बात को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो बढ़ावा देते हैं तो वहाँ हम दोषी हो जाते हैं। और वो उनकी बात को बढ़ावा ना देकर के वो सुनकर उसे सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं, इस प्रकार से नहीं है, और कोई बात रही होगी, आदि आदि कह के उसको शांत करना, ये हमारा करुणा भाव है। ठीक। तो इस प्रकार ये चार भाव
किसके किसके प्रति कौन कौन से भाव? प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव का मतलब किसी को जरा सा भी मेरे द्वारा दुख ना पहुँचे ऐसी अभिलाषा मैत्री भाव है। क्योंकि सारे प्राणी कैसे हैं? मेरे समान हैं, इसलिए मेरा सबसे मैत्री भाव है। गुणीजनों में प्रमोद, आनंद होना उनको देखकर, प्रेम उमड़ना, कारुण्य, दुखी जनों में करुणा भाव, और अविनयी लोगों में, विपरीत मान्यता वाले लोगों में माध्यस्थ भाव होना। इस प्रकार इन चार भावों के साथ, इन चार भावनाओं के साथ हम निरंतर पुण्य का आश्रव करते हैं, शुभ कर्म का आश्रव करते हैं। तो ये शुभ कर्म के आश्रव करने के लिए बात कही है यहाँ पर। अब इसके बाद बता रहे हैं कि और कौन सी भावना है जिनसे निरंतर शुभ कर्म का आश्रव होता है। जगत का यश स्वभावौ, जगत का यश स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम, वा संवेग वैराग्यार्थम। तो यहाँ कह रहे हैं जगत का यश स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्यार्थम माने वैराग्य के लिए, संवेग के लिए और वैराग्य के लिए जगत काय स्वभावौ, जगत और शरीर, काय माने शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। जब हम इस संसार का चिंतन करते हैं, संसार कैसा है, संसार के चारों गतियों का चिंतन करते हैं कि चारों गतियों में कौन कौन से किस किस प्रकार के दुख हैं, कैसी कैसी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, तब हमें इस संसार से वैराग्य होता है। तो संसार से वैराग्य के लिए और संवेग के लिए, संवेग माने संसार के दुखों से भयभीत होना संवेग है, अथवा धर्म व धर्म के फल में हर्षित होना संवेग है। धर्म में और धर्म के फल में हर्षित होना संवेग है, अथवा संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना संवेग है। तो संवेग और निर्वेग दो परिभाषाएं मिल जाती हैं। कहीं कहीं निर्वेद में संवेग की परिभाषा मिल जाती है, कहीं कहीं संवेग में निर्वेद की परिभाषा मिल जाती है। तो इस प्रकार दोनों परिभाषाएं मिलती जुलती कई कई ग्रंथों में पाई जाती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो लेकिन हमें समझना है मुख्य रूप से संसार के दुखों से भयभीत होना संवेग है, संसार से भयभीत होना संवेग भावना है। कि जो लोग संसार से डरते हैं वही संसार के से बचने का प्रयास करते हैं। जब तक हमें संसार के दुखों से डर ही नहीं लगेगा तब तक संसार से बचेंगे कहीं, उसी में ही आनंद आ रहा है, संसार के भोगों में ही हमें आनंद आ रहा है, तो हमें क्यों इससे भय होगा। जब हमें संसार के भय दिखाई देते हैं, जब उनका चिंतन करते हैं, तब इससे हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। यहाँ यही कहा है जगत का है स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। संवेग के लिए मतलब संसार से डरने के लिए और संसार से वैराग्य के लिए हमें इस संसार का और इस शरीर का चिंतन करना चाहिए। शरीर कैसा है? नवद्वार भय घिनकारी, असि देह करें किमयारी। इस शरीर में 9 द्वार निरंतर बहते रहते हैं। ऐसा क्या कहते हैं, घिनौना असि देह, इस शरीर के समान वाती 12 भावनाओं में जिसमें अवर नहीं घिनगे, कि शरीर से भी ज़्यादा घिनावना इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा ये शरीर है कि जिसमें निरंतर 9 द्वार बहते रहते हैं और जो अड्डी का पिंजरा है, मलमूत्र का घर है, ऐसा खोटा शरीर से हम कैसे राग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का शरीर का चिंतन करना कि शरीर कैसा है, क्या क्या इसके अंदर भरा पड़ा है, खून, हड्डी, मांस, जो हाथ में आ जाए तो क्या होता है, घिन आती है, वही भरा पड़ा है सब इसमें, खून, हड्डी, मांस,
नासिका, मल, मूत्र, सप्त धातुएं सब भरी पड़ी हैं इसके अंदर। और वही चीज़ हाथ में लग जाए जरा सी तो तुरंत डिटॉल से धोएंगे, है ना। और वही भरा पड़ा है इसके अंदर सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके अंदर ना हो। उसी को लेके हम घूम रहे हैं, लेकिन जरा हाथ में लगने पर हमें दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रही है। अब दिखती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाए तो घिन आने लगती है। तो उसे देखो ज्ञान रूप चक्षु से। इस चक्षु से देखने से थोड़ी देर घिन आएगी, लेकिन इस चक्षु से देखेंगे तो वैराग्य आएगा, समझ में आएगा कि हम क्या लेके घूम रहे हैं। तो ज्ञान रूपी चक्षु से जब हम इस शरीर का चिंतन करते हैं, इसके अंतरंग की चीज़ों को ढूंढते हैं कि हमारा क्या है, ये शरीर किस प्रकार का है, हाड़ पिंजरा देह, तो है ना, इस अवर नहीं घिन गे, इस संसार में इसके समान कोई दूसरा घिनौनी चीज़ है ही नहीं। इस जो कोई और कोई भी मिली हो संसार, कोई नहीं है, ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जो इससे ज़्यादा घिनौना हो। सबसे ज़्यादा घिनौना कोई है तो वो क्या, शरीर है। जब इस शरीर का चिंतन करते हैं और संसार के दुखों का चिंतन करते हैं, चारों गतियों के दुखों का, निगोद का चिंतन करते हैं, तब हमें इस संसार से भय होता है, वैराग्य होता है। भय होना संवेग है। वैराग्य के लिए और संवेग के लिए जगत के और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, तभी हमें निरंतर पुण्य कर्म का आश्रय होता रहता है। अन्यथा भोगों का चिंतन और शरीर को संवारने का चिंतन करने में पाप का ही आश्रय होता है और किसी का नहीं होता। और करते हम वही हैं, सुबह से उठ के अब क्या बनाना है, फिर शाम को फिर अब क्या बनाना है, चिंतन बस यही चलता रहता है। तो केवल खाने पीने की भोगों की चीज़ों का ही चिंतन चलता रहता है, इसीलिए पाप कर्म का आश्रय होता रहता है। जब करना चिंतन किसका है, इन भोगों से छूटने का, शरीर का चिंतन करना है, संसार के दुखों का चिंतन करना है कि जगत का स्वभाव, इस संसार में कोई वस्तु नियत नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में हमेशा रहेगी। है कोई वस्तु, फिर भी पकड़े हुए हैं हम। ये हमारा घर है, ये हमारे बच्चा हैं, ये हमारे पति हैं, पकड़े हुए हैं हम, जबकि कोई नियत नहीं है, कुछ भी नियत नहीं है। हर चीज़ छूटेगी, पानी के बुलबुले के समान, पानी की बूंद के समान हर चीज़ है। कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं है। भोग संपदाएं सब कैसी हैं, जिस प्रकार से बिजली चमकती है, चमकी और गई, ऐसी अपनी ज़िंदगी है। भोग संपदाएं हैं, अभी है, आज है, कल ना हो, कोई भरोसा है। अभी एक घंटे में ही, एक घंटे छोड़ो, अगले क्षण ही कोई डाकुओं की टोली आ गई, सब लूटपाट के ले गई, कंगाल कर गई। तो अभी सब कुछ था और अगले क्षण ही कुछ भी नहीं है। डाकुओं की टोली छोड़ो, बाढ़ आ गई है नदी में, सब बह गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है। इसीलिए संसार में कोई भी चीज़ नियत नहीं है, सब बिजली और इंद्रधनुष के समान चंचल है। आदि रूप से जगत के स्वभाव का चिंतन करना है। संसार कैसा है, इसी प्रकार से चंचल है, अनित्य है, कुछ भी नित्य संसार में नहीं है। तो हम किसके लिए अपना जीवन खराब कर रहे हैं जब कुछ नित्य है ही नहीं। नित्य क्या है, नित्य मैं हूँ, मैं स्वयं नित्य हूँ। तो मुझे अपने लिए क्या करना है, जो नित्य है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और अनित्य के लिए तो मैं पूरा भव दे रहा हूँ, पूरा का पूरा भव, मनुष्य भव दे दिया मैंने अनित्य चीज़ों के लिए। लेकिन नित्यता के लिए, जो नित्य है हमेशा रहेगी, सारे सुख दुख इसे भोगने हैं, मुझे भोगने हैं, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार का चिंतन करना किसके लिए, संवेग और वैराग के लिए। संवेग माने संसार से डरने के लिए, और वैराग के लिए इसका चिंतन किया जाता है। संसार का, काय का स्वभाव, ये शरीर अनित्य है, दुख का कारण है। सारे दुख का कारण कोई है तो वो कौन, शरीर। ये शरीर ना हो तो कोई भी दुख है ही नहीं संसार में। सबसे मुख्य कारण है वो दुखस्य मूल कारण। दुख का मूल कारण क्या है, दुखस्य मूल कारणम शरीर। ये शरीर ही दुख का मूल कारण है। ना ये हो ना कोई दुख भोगने पड़े। चारों गतियों में
ये शरीर ही मिलता है, तब जाकर सुख दुख का वेदन कर पाते हैं। ये शरीर से रहित होने पर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो कहीं भी कोई दुख नहीं है जब हम इस शरीर से रहित होते हैं तब, लेकिन शरीर सहित होने पर हर जगह दुख ही दुख है। ए डमरू, तो हमें समझना चाहिए कि ये शरीर कैसा है, अनित्य है, दुख का कारण है, निस्सार है, अशुचि है, आदि रूप से काय के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए सम्वेग और वैराग के लिए। इससे हमें बार बार चिंतन करने से विषयों में आसक्ति छूटती है, अनासक्त होते हैं और वैराग्य में स्थिरता आती है। इसीलिए बार बार सोचना चाहिए कि अपने शरीर का स्वभाव कैसा शरीर है। थूक, लार, कफ है ना, सब भरा पड़ा है हमारे सब जगह, हर जगह। इस प्रकार से इसका चिंतन करते हुए इससे वैराग्य को धारण करना चाहिए शरीर से, तब जाकर हम निरंतर पुण्य कर्म का ही आश्रव, शुभ कर्म का ही आश्रव करते हैं। अब इसके बाद पूर्व सूत्र में हिंसा आदि की निवृत्ति होना व्रत है, अतः हिंसा आदि का लक्षण अब बतलाते हैं कि हिंसा आदि का लक्षण क्या है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, हिंसा पाप का लक्षण। हिंसा पाप क्या है? प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त माने प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। प्रमाद, आलस। तो यहाँ पर प्रमत्त किसे कहते हैं? 4 संतुलन कषाय एवं 9 कषाय, इन 13 प्रकृतियों के तीव्र उदय का नाम प्रमाद अथवा प्रमत्त है। तो कषाय सहित अवस्था का नाम प्रमाद है। प्राण व्यपरोपणम, प्राण कितने होते हैं? 10। अब इन 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का घात कर देना, वियोग कर देना प्राण व्यपरोपणम कहा जाता है। प्रमाद के योग से। किसके योग से? प्रमाद के योग से, कषाय के योग से। प्रमाद माने कषाय, जहाँ तक कषाय है वहाँ तक प्रमाद है। तो प्रमाद के योग से अन्य जीवों के 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इन प्राणों का वियोग कर देना प्राण व्यपरोपणम कहा जाता है। तो ये हिंसा कही जाती है। किसी के प्राण चल, कोई भी ये चींटा घायल हो गया तो कुछ ना कुछ उसके प्राण में हिंसा हो गई। अब वो बचेगा नहीं, घायल होने के बाद वो बचने वाला, भले ही मरा नहीं है लेकिन मर जाएगा, क्योंकि उसका इलाज तो कोई करा नहीं रहा। अपन घायल हो जाते तो अपना इलाज हो जाता है, हॉस्पिटल में जाकर बोतल चढ़ जाती है, मलम पट्टी हो जाती है, अब उसको कौन करेगा क्या? तो वो तो मरना निश्चित है। तो चाहे उसके प्राण लिए या अधमरा छोड़ दिया हो। तो इस प्रकार से किसी जीव के प्राणों का वियोग करना, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इनमें से कोई भी एक प्राण जाता है तो वो जीव की हिंसा कही जाती है कि हमने उसकी हिंसा कर दी। किसके योग से? प्रमाद से, आलस से। प्रमाद ये भी है कि आप देखकर चल रहे हैं और जरा सा आपकी निगाह छूटी तो ये क्या कहलाएगा? प्रमाद। वहाँ आपकी हिंसा हुई या नहीं हुई, लेकिन दोष हिंसा का ही लगेगा। आप चल रहे थे और हम चल रहे थे, जब तक देख के चल रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, जरा सा इधर उधर देखा और हम आगे कदम बढ़ा दिया तो वहाँ ये प्रमाद योग है। वहाँ पर हिंसा भी नहीं हुई, कोई जीव भी नहीं मरा, फिर भी दोष हिंसा का ही लगता है, क्योंकि वो प्रमाद योग है। प्रमत्त योग से हमारे द्वारा हिंसा होने ना होने दोनों प्रकार से हिंसा का ही दोष लगता है। और जब हम देखकर चल रहे हैं, फिर कोई जीव आकर अचानक से हमारे पैर के नीचे आके मर जाता है तो वहाँ हिंसा का दोष नहीं है, क्योंकि हम देखकर चल रहे थे, प्रयोग पूर्वक चल रहे थे, प्रमाद नहीं था। लेकिन वो जीव अचानक से आया और अचानक से एकदम से उड़कर आया और एकदम से आके पैर के नीचे आ गया, तो
तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम उपयोग पूर्वक थे, प्रमाद पूर्वक नहीं थे। तो जहाँ प्रमाद पूर्वक हैं वहाँ हिंसा नहीं होने पर भी हिंसा का दोष लगता है, और जहाँ प्रमाद पूर्वक नहीं है वहाँ हिंसा हो जाने पर भी हिंसा का दोष नहीं लगता। इस प्रकार से ये प्रमाद का योग, प्राणों का वियोग करने पर हिंसा होती है, प्राणों का वियोग हो या ना हो फिर भी हिंसा का दोष लग ही जाता है, ऐसा समझना चाहिए। हिंसा का स्वरूप समझने के लिए क्या करना चाहिए, तो बता रहे हैं कि हिंसा का स्वरूप समझने के लिए हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, इन चारों का स्वरूप अच्छी तरह जानना चाहिए। 4 प्रकार का हिंसक, हिंसा का फल और हिंसा, ये 4 चीज़ें जाननी चाहिए। हिंस माने जिसकी हिंसा की जानी हो उसे कहते हैं हिंस, स्वयं उसका घात ना करें। जिसकी हिंसा की जानी हो वो हिंस है। हिंसक जो हिंसा करे, हिंसा करने वाला स्वयं हिंसक कहलाता है। हिंसा जीवों के प्राणों का वियोग करना हिंसा है, इसका त्याग करें। और हिंसा का फल इस लोक में जेल, निंदा, बुराई, परलोक में कुगति आदि, इनके फल को जानकर, अब इन चारों की चीज़ों को जब हम जानेंगे तब हिंसा से बच पाएंगे। हिंस जिसकी हिंसा की जानी हो उसका घात ना स्वयं करें ना कराएं। हिंसक कभी ना बने अपने आप को, न किसी को बनाए न खुद बने, और हिंसा न किसी जीव कराएं न खुद करें, अन्यथा हिंसा का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए जब हम हिंसक, हिंसा इन तीनों से बच जाते हैं तब हम हिंसा के फल से भी भयभीत रहते हैं और हिंसा का फल नहीं भोगते, तो इन सब से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में यत्न पूर्वक हिंसा से बचने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, तभी जाकर हम अपने अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत का पालन कर पाते हैं अच्छे से। इसके बाद असत्य लक्षण, झूठ किसे कहते हैं बताते हैं। तो उनको तो लगता ही रहता है, बच्चों में तो प्रमाद ही प्रमाद है, वहाँ कौन सा उपयोग है, तो वहाँ तो दोष लगते ही रहते हैं। और अज्ञानता है तो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, इससे भी आश्रम में अंतर पड़ता है कि हम जानते हैं और जानने के बाद भी वो क्रिया कर रहे हैं तो ज़्यादा दोष लगता है। अब हमें पता ही नहीं है और वो क्रिया चल रही है तो वहाँ कम दोष होता है। तो बच्चों को पता ही नहीं है अभी कि इस प्रकार चलने में, उठने में, बैठने में कितने सारे पाप लगता है, तो उन्हें अभी अज्ञानता होने के कारण से कम आश्रव होता है। और जिनको ज्ञान है, पता है, फिर भी वो वैसा ही करते हैं, उन्हें ज़्यादा आश्रव होता है। ठीक। और जिन्होंने नियम ले लिए हैं, अणुव्रत ले लिए हैं, महाव्रत ले लिए हैं, फिर वो ऐसी क्रिया करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा होता है, क्योंकि नियम लेने के बाद, संकल्प करने के बाद उनमें दोष लगाने पर ज़्यादा आश्रव होता है। अब उनके कोई नियम ही नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है, तो उनको तो उतना ही होता है जितना सबको होता है। अगला सूत्र, असदविधान मन्यतम, असदविधान मन्यतम। तो यहाँ कह रहे हैं प्रमाद के योग से अप्रशस्त भाषण झूठ है। क्या है? झूठ, जो प्रशस्त नहीं है, जीवों को दुख देने वाला है, मिथ्या रूप वचन बोलना, ये सब झूठ कहलाता है। प्रमाद के योग से जीवों को पीड़ा देने वाले वचन और मिथ्या वचन, ये दोनों क्या हैं? झूठ हैं। जैसा आँखों से जैसा देखा हो, कानों से जैसा सुना हो, वैसा नहीं कहना झूठ है। जिससे किसी का जीवन ही चला जाए, ऐसा सत्य बोलना भी झूठ है। एवं अंधे से अंधा, काने से काना कहना भी झूठ है, क्योंकि अंधे से अंधा कहने से उसे क्या होगा? दुख होगा, पीड़ा होगी। तो जिस वचनों से दूसरों को दुख हो और जो वचन मिथ्या हो, असत्य हो, ऐसे वचन बोलना झूठ कहा जाता है। ये झूठ का लक्षण कहा। अब चोरी क्या है? अदत्ता दानम स्तेयम,
चोरी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने को चोरी कहते हैं। प्रमाद के योग से, प्रमाद सब में चलेगा, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने को चोरी कहते हैं। हम जा रहे थे, रास्ते कुछ पड़ा मिल गया, सोने की चैन, 500 का नोट उठा लिया, क्या है ये? चोरी, बिना दी हुई है। किसने दी आपको? नहीं, धरती माँ ने दी। किसने दी? किसी ने नहीं दी। अरे वो व्यक्ति की गिर गई है, वो ढूंढता हुआ आएगा और वो आता और उसे मिल जाती, लेकिन हमने उठा के ले आए, अब वो ढूंढता हुआ आएगा फिर भी उसे मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु चोरी कहलाती है। दूसरे की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई अथवा नहीं दी हुई वस्तु को लेना या लेकर दूसरों को देना चोरी कहलाती है। अब उन्होंने मिल गया, उन्होंने उठा लिया, मंदिर में डाल देंगे तो क्या होगा मंदिर में डालने से? हाँ, तो उसमें चांदी का वो निकला था। हाँ, तो वो अब वो क्या है, वहाँ चोरी नहीं है। वहाँ चोरी क्यों नहीं है? क्योंकि जो सामान किसका है, वो गले का सामान अपना ही तो है, वो जो खरीदा अपन ने वो अपना है। तो अब हमारे जो खरीदे हुए सामान के अंदर जो आया है वो अब एक तो या फिर उसको सूचना की जाए जहाँ से सामान आया कि भाई आपके सामान में ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है, आपकी तो नहीं है। ये सूचना हम कर सकते हैं। सूचना करने के बाद जैसा भी हो वैसा हमें करना चाहिए। तो ये दूसरों की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई अथवा नहीं दी हुई वस्तु को लेना चोरी कहलाती है। तो इस प्रकार 10 प्राण तो सभी जानते, किंतु 11वें प्राण अन्न है। अन्न के बिना प्राण ठहरते नहीं हैं, अतः उसे भी प्राण कहा है। अन्न धन से प्राप्त होता है, अतः धन को 12वां प्राण कहा है। अतः किसी के धन की चोरी करने का अर्थ है उसके प्राण का ही लेना। तो प्राण व्यपरोपणम हिंसा, तो किसी के धन को चुरा लेना, उसके प्राण को ले लेना ही है। उसका प्राण आपने छीन लिया, बेचारा परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है। जिसका धन छीन ली जाए उसको, उसकी क्या स्थिति होती है वही जानता है कि उसने कैसे कमाया था और अब उसकी क्या हालत हो रही है। तो इसीलिए किसी की बिना दी हुई वस्तु उठाना नहीं चाहिए। बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, जरा सा मोबाइल दूर होने पर तो प्राण हलक में आ जाते हैं। तो धन चला जाए तो क्या स्थिति होती है। तो इसीलिए बिना दी हुई वस्तु नहीं छूनी चाहिए। कुशील पाप का लक्षण मैथुन अभ्रम, प्रमाद के योग से मैथुन का कर्म या भाव अभ्रम है। अभ्रम माने कुशील है। जो प्रमाद का योग है उससे मैथुन का जो भाव है वो सब अभ्रम कहलाता है। किसे कहते हैं मैथुन? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर स्त्री और पुरुष के शरीर का परस्पर में सम्मिलन होने के सुख की प्राप्ति की इच्छा होने वाला जो राग परिणाम है वह मैथुन कहलाता है। तो इस प्रकार के भाव ये क्या है? अभ्रम पाप कहे जाते हैं, कुशील पाप। तो ये अणुव्रती जो होते हैं उनका नियम होता है स्वेदार संतोष व्रत। अपनी पत्नी में, अपने पति में ही संतोष करना, ये एक देश ब्रह्मचर्य है। और संपूर्ण जगत की स्त्रियां, संपूर्ण जगत के पुरुष हमारे बहन और भाई के समान हैं। इस प्रकार पूर्ण व्रत होना महाव्रत है। तो ये इनसे रहित होकर जो मैथुन की अभिलाषा है वो अभ्रम पाप है। क्या है? कुशील पाप। इसके बाद मूर्छा, परिग्रह पाप। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। तो अब बता रहे हैं परिग्रह का लक्षण क्या है। परिग्रह का लक्षण है मूर्छा अर्थात आसक्ति। मूर्छा माने आसक्ति। जो भय, धन, धान आदि तथा अंतरंग क्रोध आदि कसायों में ये मेरे हैं ऐसा भाव मूर्छा है। ममत्व भाव होना, ममत्व, मोह, आसक्ति, ये सब मूर्छा है। तो इस प्रकार के परिग्रह को क्या कहते हैं? परिग्रह पाप। इस प्रकार की मूर्छा को
परिग्रह पाप कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मणि, मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रहता, रागादि रूप अंतरंग परिग्रह का संरक्षण करना, अर्जन, संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्छा है। एक मूर्छा इस प्रकार की परिभाषा कही, और एक मूर्छा माने आसक्ति कही है कि हमारी जो पदार्थ हमारे पास हैं भी नहीं, फिर भी उनको पाने की आसक्ति बैठी हुई है हमारे अंदर, ये भी परिग्रह है। हमारे पास है भी नहीं, गाड़ी, बंगला, प्लेन, प्राइवेट प्लेन नहीं है, लेकिन चाह है कि अपना एक प्राइवेट प्लेन हो, अपना एक फार्म हाउस हो, वहाँ पर अपने एक लैंडिंग हो उस प्लेन की, है ना, और बंगला हो एक बढ़िया, गाड़ी एक मर्सिडीज हो। चाह होना, आसक्ति होना भी परिग्रह है। तो इसीलिए मूर्छा माने ममत्व भाव होना, मोह रूप परिणाम परिग्रह के परिणाम कहे जाते हैं। तो ऐसे परिणामों से रहित होने पर ही हम परिग्रह रूपी पाप से बच पाते हैं। आपने सुना होगी उसकी कहानी तंदुल मक्ष की, सुनिए ना, तंदुल मक्ष। तंदुल माने चावल, चावल के दाने के बराबर वो मक्ष होता है। कहाँ होता है? महामक्ष के कान में। जो महामक्ष होता है 1000 योजन का, उस 1000 योजन के महामक्ष के कान में एक तंदुल मक्ष नाम का जीव रहता है। वो जीव वहाँ कान में बैठे बैठे उसको देखता है। जब वो 6 महीने के लिए सो जाता है, महामक्ष 6 महीने के लिए सो जाता है, तब उसके मुंह खोल के सोता है वो। उसके मुंह में सब जीव, मछलियाँ जाती हैं, निकल कर बाहर आ जाती हैं, वो गुफा बना लेती हैं एक टाइप की। 1000 योजन का वो मक्ष है, कितनी बड़ी गुफा हो गई। तो उसके मुंह में जाती हैं और घूम घाम के पूरी गुफा घूम घाम के बाहर निकल जाती हैं। तब वो वहाँ बैठा बैठा तंदुल मक्ष सोचता है कि देखो कितना मूर्ख है, इसके मुंह में भोजन आ रहा है और ये खा ही नहीं पा रहा है। मैं होता तो किसी को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता, किसी को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता। ऐसा ही वो सोचता रहता है। ऐसे सोचने के कारण है कितना सा चावल के बराबर, खा किसी को नहीं पाता, बस सोचता ही रहता है। उसमें उसको आसक्ति बनी रहती है खाने की, ममत्व भाव बना रहता है कि मैं कब खाऊं कब खाऊं, लेकिन खा नहीं पाता। इस कारण से 7 में नरक जाता है। कौन से? बिना खाए 7 में नरक जाता है, बिना खाए, केवल भावों से ही। तो इसीलिए मूर्छा परिग्रह, आसक्ति भी परिग्रह है। तो वो प्रमाद के योग से निरंतर आसक्ति कर रही किए हुए है, खाने की भावना बनाए हुए है, तो वो बिना सेवन किए हुए सेवन कर रहा है और दोष कमा रहा है। उस दोष के बल से बिना कुछ खाए पिए ही वो 7 में लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ भावों के कारण। तो इसीलिए भाव भी नहीं करने चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा हो वैसा हो। ये भाव भी हमारे नहीं होने चाहिए, अन्यथा उन सब का भी दोष हमें लगता है, चाहे वो हमारे पास हो या ना हो। ठीक, इसीलिए अपने आप को सीमित करना चाहिए, लिमिट बनानी चाहिए, है ना। हाँ, तो लिमिट बनाने से हम अपने आप को बहुत सारे पापों से बचा लेते हैं। ठीक, अब इसके आगे कल ये 5 पापों के लक्षण हमने जाने। इन 5 पापों से बचने का प्रयास ही अणुव्रत और महाव्रत को प्राप्त कराता है, अन्यथा नहीं हो सकते। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण क्या चीज? अभयदान में, अभयदान में दूसरे जीवों की प्राणों की रक्षा करना अभयदान है। हमारे द्वारा ऐसे कोई कार्य ना हो जिससे जीवों की हिंसा हो। कोई जीव हमें दिख रहा है कि उस मरने वाला है, उसको बचाने का प्रयास करना अभयदान है। या फिर हमारे द्वारा ऐसे कार्य ना हो जिससे कि कोई जीव मरे, ये भी अभयदान है। तो हर क्रिया को यत्नाचार पूर्वक पालन करना दूसरे जीवों को अभयदान देने का ही प्रयास है। हाँ, करुणा है तभी तो अभयदान दे रहे हैं, बिना करुणा के अभयदान कैसे दे सकते हैं? निर्दयी लोग कभी दूसरों को दान देता है? वो तो मारता है। तो इसीलिए करुणा के साथ ही अभयदान होता है। ठीक, अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य उनके मेण सकल मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव तुम श्री शुद्ध भक्ति का ईश्वर कुर्वे हम।